हमारा जीवन हमारे विचारों और भावनाओं का ही प्रतिबिंब है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में नहीं ले जाते तो यह हमें वहां ले जाता है जहां हम कभी नहीं जाना चाहते। जिस तरह एक खाली जमीन पर अगर बीज न बोए जाएं तो वहां खरपतवार अपने आप उगाती है, उसी तरह अगर हम अपने मन में अच्छे विचार नहीं डालेंगे तो नकारात्मक सोच खुद ब खुद हावी हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों बार बार नेगेटिव फीलिंग्स में उलझ जाते हैं? क्यों हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकलना इतना मुश्किल लगता है? और सबसे जरूरी बात, क्या हमारे इमोशंस को एक सुपर पावर में बदला जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, बुक नेक्टर चैनल में आपका स्वागत है। यहां हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन किताबों के सारांश लाते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मास्टर योर इमोशंस, जिसे थिबाउट म्यूरिस ने लिखा है। अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं या अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं और जिंदगी में शांति और खुशहाली लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे हमारे इमोशंस काम करते हैं और नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कैसे बदला जाए। हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें जिससे हम अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना सके। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों पर इतना फोकस क्यों करता है? क्यों हमें हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कुछ बुरा हो सकता है? दरअसल यह सब हमारे अंदर गहरे बैठे रिजेक्शन के डर की वजह से होता है। हम ठुकराए जाने से डरते हैं, इसलिए कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन यही सेफ्टी हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो। यही सोच हमें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती है। लेकिन अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो हर चीज का पॉजिटिव पहलू भी देखना होगा। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तभी बिना बेवजह चिंता किए अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारा दिमाग दो चीजों में सबसे आगे रहता है। पहला, खुद को हर हाल में सुरक्षित रखना, और दूसरा, डोपामाइन रिलीज करना, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो कोई नया लक्ष्य हासिल करते हैं, या जब हमें किसी से प्यार मिलता है तब हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम इस खुशी के शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम, नशा, फास्ट फूड, ये सब हमें तुरंत आनंद देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी असली खुशी छीन लेते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने असली डोपामाइन के बजाय नकली डोपामाइन का पीछा करना शुरू कर दिया है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको उन आदतों से दूर होना होगा जो आपको अंदर से कमजोर बना रही हैं, और उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा विलेन अगर कोई है तो वो है आपका ईगो। ईगो सिर्फ एक भ्रम है जो आपको यह महसूस कराता है कि आपको हमेशा सही होना चाहिए। ईगो से आपको लगता है आप दूसरों से बेहतर हैं, लोग आपकी इज्जत करें तभी आप खुश रह सकते हैं। लेकिन यही ईगो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा इज्जत, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अधूरे महसूस करते हैं। इससे बचने का एकमात्र तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे जैसे आप खुद को और अपने इमोशंस को गहराई से समझने लगेंगे, ईगो अपने आप कमजोर पड़ने लगेगा। जब आप दूसरों को बिना जज किए उन्हें वैसे ही स्वीकार करना शुरू करेंगे जैसे वे हैं, तब आप सच में मानसिक शांति महसूस करेंगे। जब आप चीजों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना छोड़ देंगे तो आप संतुष्टि को गहराई से महसूस कर पाएंगे। याद रखना, आपके इमोशंस हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। कभी आप खुश होंगे तो कभी उदास, कभी आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे तो कभी आपको खुद पर ही शक होगा। यही जिंदगी की सच्चाई है। अगर आप हमेशा खुश रहने की उम्मीद रखते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग भी निराशा महसूस करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने इमोशंस को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ना जानते हैं। इसलिए जब भी आप खुद को उदास महसूस करें तो खुद से यह मत पूछें कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है।
बल्कि यह सोचें कि मुझे इससे क्या सीखना है, क्योंकि इमोशंस हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बस हमें उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि सवाल यह है कि आप अपने इमोशंस के मालिक बनना चाहते हैं या उनके गुलाम बने रहना चाहते हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे इनोवेटिव और सफल लोगों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को समझा, उन्हें अपनाया और उसी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलकर दोबारा खड़े हो गए। हम में से ज्यादातर लोग नेगेटिव इमोशंस से डरते हैं, उन्हें अपनी कमजोरी मानते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। नेगेटिव इमोशंस आपको कमजोर नहीं बनाते, बल्कि आपको और मजबूत करते हैं। ये आपको सच्चाई दिखाते हैं, आपकी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं और आपकी असली ताकत को जगाने का काम करते हैं। इसलिए जब भी आप उदास या तनाव में हों, उन्हें दबाने की बजाय खुद से पूछें, यह इमोशन मुझे क्या सिखा रहा है? क्या मैं इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या यह मुझे किसी गलती से बचा सकता है? जब आप अपने इमोशंस को स्वीकार करना शुरू कर देंगे, तो देखेंगे कि आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मूड और इमोशंस पर नींद की कितनी गहरी पकड़ होती है? अगर आप बार बार चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है या लो फील कर रहे हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह आपकी अधूरी नींद हो सकती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनकी लाइफ स्पैन 13% तक कम हो सकती है। नींद की कमी न सिर्फ आपके दिमाग को थका देती है, बल्कि आपके इमोशंस को भी पूरी तरह से असंतुलित कर देती है। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है। अपने कमरे का रंग गहरा रखें ताकि माहौल सुकून भरा बने। सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहें, क्योंकि इनकी रोशनी आपकी नींद को प्रभावित करती है। सोने से कुछ घंटे पहले अपनी टेंशन को खुद से दूर कर दें और एक फिक्स टाइम पर सोने की आदत डालें, ताकि आपका स्लीप पैटर्न सही बना रहे। आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अहम भूमिका निभाती है। जब आप खुश होते हैं, तो आपकी चाल, आपके हाव भाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आपका पोस्चर सीधा और मजबूत होता है। साइकोलॉजिस्ट एमी कड्डी के रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 2 मिनट तक एक पावरफुल पोज में खड़े रहने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ाने वाला हार्मोन कोर्टिसोल कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद को अंदर से आत्मविश्वासी महसूस करना चाहते हैं, तो बस अपने शरीर को उसी हिसाब से ढालें। सीधा खड़े हों, मुस्कुराएं और आत्मविश्वास से भरपूर बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। आपका दिमाग खुद को पॉजिटिव और स्ट्रांग महसूस करने लगेगा। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि आपके विचार ही आपकी असली शक्ति है। जो आप लगातार सोचते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है और आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मैं खुश हूं, मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूं, मुझ में अपार क्षमता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन इतनी कारगर होती हैं। जो आप बनना चाहते हैं, उसे पहले अपने दिमाग में देखना शुरू करें, खुद को वैसे महसूस करना सिखाएं और धीरे धीरे वही आपकी हकीकत बन जाएगी। याद रखना, आपके इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। बस आपको उन्हें सही दिशा में मोड़ना आना चाहिए। आप बिना खाए 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए कुछ मिनट भी मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद ज्यादातर लोग ठीक से सांस लेना नहीं जानते। सही तरीके से सांस लेना सिर्फ आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। जब आप गहरी और संतुलित सांसें लेते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा शांत और खुश महसूस करता है। इमोशंस हमारी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हम जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही हम सोचते हैं और फिर वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। इसलिए अगर आप अपने इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना सीख लें, तो आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी
और संतुलित बना सकते हैं। इमोशंस दो तरह से बनते हैं। एक तो बिना किसी ठोस वजह के, जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचकर उसे बड़ा बना लेते हैं, और दूसरा जब हम किसी स्थिति को समझकर और स्वीकार करके उस इमोशन को बदल देते हैं। जितना ज्यादा आप किसी नकारात्मक चीज के बारे में सोचते हैं, उतना ही वो इमोशन मजबूत होता जाता है। लेकिन जब आप उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके इमोशंस आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर आपको बार बार पुरानी बुरी यादें परेशान करती हैं, तो ये इमोशंस आपको दुखी कर सकते हैं और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव यादों पर ध्यान दें, उन चीजों के लिए आभार जताएं जो आपके पास हैं, और उन गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें जो आपको खुशी देती हैं। जब आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं तो धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस का असर कम होने लगता है। अगर कोई इमोशन आपको परेशान कर रहा है तो खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूं? क्या मैं इसे रोक सकता हूं? क्या मैं इसे अपना सकता हूं? हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें और सिर्फ हां या नहीं में जवाब देने की कोशिश करें। जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं तो आपको एहसास होगा कि इमोशंस को कंट्रोल करना आपके ही हाथ में है। साथ ही हर दिन पॉजिटिव बातें खुद से कहने की आदत डालें। जब आप अपने दिमाग को बार बार याद दिलाते हैं कि आप खुश हैं, कि आपके पास अपनी हर समस्या का हल निकालने की ताकत है, तो आपका माइंड धीरे धीरे उस दिशा में काम करने लगता है और आपके इमोशंस बदलने लगते हैं। आपके शरीर और सांसों का सीधा असर आपके इमोशंस पर पड़ता है। जब आप आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं, सीधे खड़े होते हैं और खुलकर मुस्कुराते हैं और आत्मविश्वास से चलते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है और आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा सही तरीके से सांस लेना भी बेहद जरूरी है। जब आप धीमी और गहरी सांसें लेते हैं तो आपका शरीर रिलैक्स महसूस करता है और आपका दिमाग शांत होता है। हर मिनट में सिर्फ 4 से 6 गहरी सांसें लेने से स्ट्रेस और चिंता कम हो सकती है। यही वजह है कि ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी तकनीकों को मानसिक शांति के लिए सबसे असरदार माना जाता है। जब आप अपने विचारों, सांसों और शरीर की स्थिति पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आने लगेंगे और आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, खुश और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। अब तक हमने जाना कि इमोशंस कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे बदले जा सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा महसूस करने के लिए कैसे तैयार करें। अगर आपने खुद से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं में दिया है, तो इसका मतलब है कि आप उस इमोशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसे छोड़ने का फैसला लेना होगा। खुद से पूछें कि क्या मैं अभी इस इमोशन को जाने दे सकता हूं? अगर जवाब हां है तो इसे तुरंत छोड़ दें। अगर जवाब नहीं है तो इस प्रक्रिया को दोहराते रहें जब तक आप इसे जाने देने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो जाएं। हमारा दिमाग इमेजिनेशन की ताकत से काम करता है। हम जो कल्पना करते हैं वही हमारी जिंदगी में सच होने लगता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप उन चीजों की कल्पना करें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। महसूस करें कि अगर वे चीजें आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद होती तो आपको कैसा लगता। खुद से कहें कि मैं उन चीजों को पाने के लिए सही कदम उठाऊंगा। जब आप किसी चीज की कीमत को समझते हैं तो उसे पाने के लिए मेहनत भी करने लगते हैं। इसी तरह अपने इमोशंस को भी पॉजिटिव दिशा में मोड़ने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करें। नेगेटिव इमोशंस को समझना और उनका समाधान निकालना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले पुरानी नेगेटिव फीलिंग्स को पहचानें। सोचें कि पिछली बार कब आपने नेगेटिव महसूस किया था, वह इमोशन कितनी देर तक रहा और आपने उसे दूर करने के लिए क्या किया था। इसके बाद खुद से सवाल करें कि उस इमोशन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए आपने कौन से कदम उठाए थे। अगर वही स्थिति दोबारा आए तो क्या आप खुद को बदल सकते हैं? आपको कौन से नए एक्शंस लेने चाहिए? जब आप इन सवालों के जवाब खोजने लगते हैं तो आप बेहतर तरीके से नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए।
शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए जैसे ही आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आए, तुरंत अपना मूड बदलने की कोशिश करें। कोई गाना सुने, मूवी देखें, टहलने जाएं, किसी से बात करें या खुद को मोटिवेट करने वाली चीजें करें। ये छोटे छोटे एक्शंस आपको तुरंत बेहतर महसूस करवा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए नेगेटिव इमोशंस को पहचानें और स्वीकार करें। अपने किसी करीबी से बात करें और उन्हें शेयर करें। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अच्छी नींद जैसी अच्छी आदतें डालें। हर दिन पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें और उन्हें लिखने की आदत बनाएं। जब आप लगातार पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है और आप ज्यादा खुश, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं। अपने इमोशंस को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन सा इमोशन क्यों आ रहा है और जजमेंट के उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यही प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है। रोजाना मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपके दिमाग को शांत करने और इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत देती है। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए गहरी सांसें लें और अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखने की कोशिश करें। इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रख पाएंगे। आपका एनवायरनमेंट भी आपके इमोशंस को प्रभावित करता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसे स्थानों पर जाएं जहां आपको अच्छा महसूस हो। नेगेटिव माहौल से दूर रहें और उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से भी आपका मूड और इमोशनल हेल्थ बेहतर होती है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। जब आपका शरीर हेल्दी होगा तो आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा और आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आपकी सोच को पॉजिटिव बनाने में मदद करते हैं। हर दिन खुद से कहें कि मैं खुश और शांत हूं या मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं। इसके साथ ही उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह प्रक्रिया आपके माइंड को रीप्रोग्राम करती है और आपको ज्यादा संतुलित और आत्मविश्वासी बनाती है। जब हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं, उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं और पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ावा देते हैं, तो हम अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमारी सफलता और खुशहाली में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम इन्हें सही तरीके से मैनेज कर लें, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में बदल सकते हैं। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। जब आप अपनी वैल्यू को समझते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद की इज्जत करना सीखें, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान देंगे, तभी लोग भी आपको सम्मान देंगे। यह जीवन का एक सरल लेकिन प्रभावी नियम है। मोटिवेशन की कमी अक्सर इस बात का संकेत होती है कि आपके पास कोई स्पष्ट और प्रेरणादायक विजन नहीं है। इसे दूर करने के लिए आपको खुद को लगातार प्रेरित करना होगा। हर दिन मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और अपनी ताकत, पर्सनैलिटी और रुचियों को पहचानें। अगर किसी टास्क में फंसा हुआ महसूस करें, तो छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें। असली मोटिवेशन बाहर से नहीं, बल्कि आपके अंदर से आता है और इसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। काम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए टाल मटोल से बचना जरूरी है। एक टास्क लिस्ट बनाएं, काम को प्राथमिकता के आधार पर बांटें और छोटे छोटे हिस्सों में पूरा करें। अगर कोई बड़ा काम मुश्किल लगे, तो उसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर धीरे धीरे निपटाएं। कुछ चीजों को रीशेड्यूल करें और गैर जरूरी कामों को छोड़ दें। जब आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी ज्यादा ऑर्गेनाइज और प्रेरणादायक बन जाती है। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव विचारों को अपनाना और नेगेटिव सोच से बचना बेहद जरूरी है।